औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। थोड़ा लाइट का इशू है तो मैं वहाँ से लाइट ऑन कर दिया है, मे बी थोड़ी स्क्रीन ब्लर हो रही होगी, तो सो देखते हैं इसको पढ़ाया हूँ उन्हें या नहीं। खैर, अभी जो है हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि मुझे जो है ये पता चल गया, जितना मैंने समझा है स्ट्रेटजी का, आंटी भाई की स्ट्रेटजी ये है कि घर पे शेरनी बनना है। शेरनी से मुराद है कि यहाँ पर गेट नंबर 64 देखो, घर में कस्बा हिंद वगैरह तो भाड़े में जाए, ये सारा जो है वो कोड वर्ड अभी जो है वो सबको पता होना चाहिए। एरिया वालों को तो सबको पता है हमारे, और ये जो है वो हमें 1.5 साल से पहले नहीं सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन स्टार्ट में नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सबको जो है मैं इनको पूरी धोती खोल के रख दिया हूँ, इनकी हकीकत लेकर आ गया सामने। अभी पूरी आवाम कौम मेरे साथ है और डटी हुई है, ठीक है ना। जो क्योंकि जब तक इंसाफ हम यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे, घर के अंदर इंसाफ, पहले जुल्म का निज़ाम और इंसाफ नहीं आएगा, पाकिस्तान के अंदर खाक में इंसाफ कायम करूँगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, इशू ये है कि गेट नंबर 64 ऊपर किराएदार है और गेट नंबर 61-62 नीचे किराएदार है। तो ये जो है ये शेर अली को प्रेशराइज और तंग करना, प्रोवोक करना, गुस्सा दिलाना, इनका ये सारे मिलकर जो है वो क्या नाम वो करते हैं। इनको जो है वो किया जाता है, शय दी जाती है 61-62 को और 64 को, कि ये सारे मिलकर फिर जो है वो शेर अली को तंग करते हैं। एक तो ये, और ये ख़ुद भी घर पे शेर नहीं होती है। फिर बाहर जब निकलती है तो बाहर निकलने के बाद जो है वो विक्टिम बन जाती है, यानी दुनिया की नज़र में विक्टिम और घर पे शेरनी। तो विक्टिम, अच्छा, उसके बाद जो है ये जो है नवाज़ शरीफ और ज़रदारी, ये लोग पब्लिक पल्स चेक करते हैं। जब पब्लिक पल्स जो है अभी जब मेरे साथ है तो ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी अपनी जान पे आ जाती है। और जब पब्लिक पल्स उसके साथ था इमोशनल, क्योंकि इमोशनल बात होती है कि बात किसकी कर रहा हूँ। आप में भी बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या बात है, इधर का तो पता है, लेकिन आप में बहुत सारे लोग जो हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, बर्बाद इस लेवल का बर्बादी, इस लेवल की बर्बादी हो चुकी है लाइफ के अंदर। अब हम सिर्फ दुनिया बर्बाद और आखिरत को मनाने में लगे हुए हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ करेंगे तो ये भी जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर, और अगर कुछ करें वैसे भी रैशनली देखा जाए तो दुश्मन फ़ायदा उठाएगा, कुछ करा भी तो अल्लाह बदला लेगा इसका, वाकई में अल्लाह जो है वो बदला लेगा इस जुल्म का। खैर, इंसाफ की बात कर रहे हैं, हमारा 3 जो है वो नीचे 1 2 3 पोर्शन है, 3 है, तो हम जो है वो हम सबको इंसाफ उस फॉर्म में मिलता है। मैं जब ट्यूशन पढ़ा रहा था, हमारे बच्चे थे, तो हम जो है वो एक पोर्शन मांग रहे थे पढ़ाने के लिए। लेकिन इससे पहले, चैनल को स्टार्ट करने से पहले तक तो मुझे नहीं पता था, था, लेकिन मुझे उसका नहीं पता था कि इस हद तक गिरी हुई हरकत होगी और इस तरह के लोग होंगे। क्या बोलूँ मैं। अच्छा, जो है एक तो है यहाँ पे, एक तो नाइंसाफ़ी, फिर उसके बाद जो है वो विक्टिम आप किस हिसाब से बन रहे हो और विक्टिम किस नुकसान आप कर रहे हो। बच्चों को आप भगा रहे हो, सेंटर आप बंद कर रहे हो, सेंटर आप बंद करवा रहे हो, लड़ाई की वजह से आप जो है कौन इस तरह पड़ेगा, और उसके बाद विक्टिम बन जाते हो। वाह, बेहतरीन, शर्म भी नहीं आ रही है। तो यह जो है अभी सिचुएशन है। मैं अपनी कौम मेरे साथ है, तो अब मेरी कौम मेरे साथ है तो मुझे और अल्लाह साथ है। ये होता है जो है, इतना बंदा टूट जाता है वहाब, फिर उसके बाद इंसान को जो है वो खुद ही मिलती है और अल्लाह मिलता है। उसके बाद वो चीज़ उसको हासिल होती है टूटने के बाद, इस हद तक ऐसी नहीं। और वो भी उसको जो कि आज़ाद इंसान होता है, ग़ुलाम इंसान होता है, तो वो इधर उधर जो है दुनिया के अंदर जो है वो सहारा तलाश करने लगता है। लेकिन आज़ाद इंसान होता है तो उसको अल्लाह रास्ता देता है, जब तक अर्श वाला ना चाहे तो फर्श वाले की कोई औकात नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद अभी तो ये चल रहा है हमारा, जब तक हम यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह इंसाफ कायम यहाँ नहीं करूँगा। इंसाफ, मैं भी ज़िद्दी इंसान हूँ, 1.5 साल से जो मैं बोल रहा हूँ यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, और मैं अड़ गया तो अड़ गया बस। अब जो है वो मुझे किसी भी सूरत जो है वो इंसाफ लाना है यहाँ पर, और अपने फ़लस्तीन मज़लूम भाइयों की के अंदर जो है वो खुद ही बेदार करनी है। जब तक मैं ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर खुद ही बेदार नहीं करूँगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। उसके बाद जो है अभी जो है हमारे बारे में ये बोला जा रहा है कि हमें प्रोटेक्शन मिल रही है ऊपर से, 14 पार्टीज़ और माफिया के का ये बयानिया चल रहा है कि मुझे जो है वो प्रोटेक्शन मिली हुई है।
कहाँ से प्रोटेक्शन मिली हुई है और किस तरह से। हाँ, एक चीज़ है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हुकूमत वक्त और अंकल एक्स का कि उसने शेर अली के नींद का ख्याल रखा और उसकी जो नींद जो है वो टाइमिंग इस तरह एडजस्ट कर दी है जो है वो आराम से नींद पूरी कर सकता है। सोलर आ जाता है, धूप निकल जाती है तो वो फ़ैन ऑन हो जाता है। तो मैं हुकूमत वक्त और अंकल एक्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन ये फिर इसको ये आप ये मत बोलोगे ये झुक गया है या फिर इसने जो है मिल गया है। किस तरह अंकल एक्स को भी अच्छे से पता है कि उसका मेरे से कोई कैलिबर है ही नहीं। किस एक पढ़ा लिखा बंदा और जो है वो एक ज़हीन पढ़ा लिखा बंदा उसके मुकाबले का है ही नहीं। अंकल एक्स के मुकाबले में मैं वो नहीं कर रहा हूँ, गुरूर नहीं कर रहा, लेकिन वो भी ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों झुकूँगा, वो उनको झुकना पड़ रहा है उल्टा। समझ में आई? क्योंकि उनको भी पता है कि अगर मैं उनके अगेंस्ट आ गया तो फिर वो मुझे ही यहाँ पर जो है वो सबको ये करेंगे, प्रमोट करेंगे, मुझे ही कोई मुकाबला ही नहीं है। पहली बात तो मैं क्यों झुकूँगा, समझ में आई? मैं नहीं झुकता किसी की भी सामने और किसी की भी मैं ग़ुलामी नहीं करता हूँ। ये जो है 14 पार्टीज़ और माफिया को ये असल में मेरी पर्सनैलिटी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा आउट ऑफ नोवेयर कि एक इनकलाब आ गया है और इनकलाबी लीडर हो गया है और जो है वो इन सब की, क्योंकि ना सियासत ख़त्म हो जाएगी ना इस वजह से, तो ये करते हैं फालतू बकवास प्रोपेगेंडा। कहाँ से मैं क्यों इनके सामने दोस्ती कर लूँगा लेकिन ग़ुलामी कभी भी किसी की नहीं करूँगा। और ना ही मैं अपने कौम को, ये डायलॉग नहीं है, हकीकत है, ये वैसे भी बता रहा हूँ, और ना ही मैं आप लोग को ये ग़ुलामी करने दूँगा किसी की भी, खुद ही बेदार करवानी है मुझे। उसके बाद आज के टाइम जो है वो वीडियो में बनाना चाह रहा था कौमियत के ऊपर, वतनियत के ऊपर। जो वतन है आज के दौर का वो है सबसे बड़ा बुत, क्योंकि ये इसलिए बुत है क्योंकि हम जो हैं वो अपनी मफाद परस्ती की वजह से और अपने फ़ायदे की वजह से हम जो है अपने मुसलमान भाइयों की बॉर्डर पार जो है वो मदद नहीं कर पाते। क्योंकि अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ होती है तो वो तमाम मुसलमानों को तकलीफ़ होने के बराबर हदीस में है ही है। लेकिन हम अपने मुफाद की वजह से, अपनी अग़राज़ मक़ासिद की वजह से हम जो है वो सिक्योरिटी इशू वगैरह फ़लाँ की वजह से कौमियत आड़े आ जाती है, जिसकी वजह से हम जो है वो जिहाद की राह से दूर हो रहे हैं, यानी अल्लाह से और उसके पैगाम से। ये बुत है, समझ में आई? कौमियत, वतनियत सबसे बड़ी बुत है आज के दौर में। एक इकबाल का शेर भी है ना कि आज के दौर में जो है सबसे बड़ा बुत जो है वो वतन है। खैर मुझे याद नहीं आ रहा। बाज़ुए क़ुव्वत तेरी तौहीद से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। तो इस्लाम है हमारा देश और हम मुस्तफ़वी हैं। अच्छा, नज़ारा दरीना पूरी दुनिया को दिखा दे। अच्छा ये था ना, नज़ारा दरीना पूरी दुनिया को दिखला दे और इस बुत को मिटा दे, इसी तरह कुछ शेर था। खैर अभी याद नहीं आ रहा। तो मुस्तफ़वी है तो क्या नाम है, इस पूरी बुत को मिटा दें। खैर वह जो भी है कि हम जो हैं वो मुस्तफ़ा के चाहने वाले और आशिक़ रसूल लोग जो हैं, मुस्तफ़ा के दीवाने लोग जो हैं, वो हमारे लिए हुक्म है कि हम जो हैं वो इस बुत को, इस कौमियत के बुत को जो है वो ख़त्म कर दें और इसको जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह हर तरफ फैला दें। क्योंकि आज के दौर में जो है वो मोदी आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व के उस पर बेस करती है। हिंदुत्व मतलब सुपीरियरिटी, कि हम जो है वो सबसे सुपीरियर लोग हैं, हिंदू जो हैं वो दुनिया पे हुकूमत करने के लिए हैं। उसके बाद जो है अपना नेतन्याहू, वो क्या नाम है, ज़ायनिस्ट जो हैं वो भी यही सुपीरियरिटी पे अपने आप को ये करते हैं कि वी आर द चूज़न पीपल ऑफ द गॉड। हम जो है वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। तो ये जो है वो अपनी ज़ात को, अपने कौम को, अपने नस्ल को जो है ये समझते हैं कि हम जो हैं वो बरतर हैं, अफजल हैं। मतलब ये हिंदू अफजल है, यहूदी अफजल है। लेकिन इस्लाम के अंदर ये नहीं है। इस्लाम के अंदर है, इस्लाम तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो तो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। तो हम जो है वो किस पे, हम ये समझते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला बरतर है सबसे, उसका निज़ाम बरतर है सबसे और कानून उसका बरतर है। बाकी जो हम उस पर फ़ख्र करते हैं और ये जो है वो अपनी अपनी नस्ल पे फ़ख्र करते हैं। तो सुवेरेनिटी और सुपीरियरिटी बिलोंग्स टू ओनली गॉड, समझ में आई? तो इस बुत को मिटा दो। यही है आज के दौर में जो मुकाबला होने जा रहा है, वो इनके दरमियान होने जा रहा है, इन आइडियोलॉजीज़ के दरमियान होने वाला है, इन ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी और ला इलाहा इल्लल्लाह, इनके दरमियान जो है ये मुकाबला होने जा रहा है। अब मैं देखता हूँ कि नज़र तो नहीं आ रहा होगा, मैं फिर कभी बनाता हूँ। अभी रहने देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।